हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वर्ण प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद स्वरुण। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं आफ्टर लॉन्ग टाइम। अक्सर में कहना होता है कि मुझे जाना है, या आपको कल आना है, या रोहन को बोलना है, या क्या आपको ये काम करना है। तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आज मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके, जैसे कहना हो मुझे जाना है तो इसको कैसे कहेंगे? आई हैव टू गो। ओके, तो आपने ये याद रखना, हम क्या लगाएंगे? हैव टू लगाएंगे। हैव टू और हैव टू। हैव टू हम लगाएंगे अगर आई, यू, वी, दे और थर्ड प्लूरल के साथ हम बना रहे हैं सेंटेंसेस। जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आपको कल आना है, यू हैव टू कम टुमारो। अगर कहना हो कि हमें मुंबई में रहना है तो वी हैव टू लिव इन मुंबई। अगर कहना हो कि उनको एक शॉप खोलना है तो दे हैव टू ओपन अ शॉप। ठीक है। अगर बनाना हो थर्ड सिंगुलर से, किसी के नाम से या ही से, शी से, तो कैसे बनाएंगे? जैसे कहना हो कि राहुल को एक गीत गाना है तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? राहुल हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग। ओके। अगर कहना कोई लड़का खड़ा है, आपने बोलना है कि उसे एक पैराग्राफ लिखना है तो कैसे कहेंगे सेंटेंस को? ही हैज़ टू राइट अ पैराग्राफ। ओके। जैसे कहना हो कोई लड़की है तो आपने बोलना है कि उसे खाना पकाना है तो कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को? शी हैज़ टू कुक फूड। ओके। तो ये तो मैंने बताया आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने कैसे बनाना है, पॉजिटिव। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, जैसे कि मुझे नहीं बोलना है तो कैसे कहेंगे? हम क्या लगाएंगे? हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव नॉट टू, हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट हैव टू। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट हैव टू। जैसे कि मुझे नहीं बोलना है तो कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को? आई डू नॉट हैव टू स्पीक। जैसे कहना हो कि आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है तो कैसे कहेंगे? यू डू नॉट हैव टू ओपन द डोर। अगर कहना हो कि हमें शिमला नहीं जाना है तो कैसे कहेंगे? वी डू नॉट हैव टू गो टू शिमला। अगर कहना हो कि बॉयज़ को पार्क में नहीं खेलना है तो कैसे कहेंगे? बॉयज़ डू नॉट हैव टू प्ले इन द पार्क। ठीक है। अगर बनाना हो किसी के नाम से या ही से, शी से, तो कैसे बनाएंगे? जैसे कहना हो कि गगन को पानी नहीं पीना है तो कैसे कहेंगे? अब हम डू नॉट हैव टू का यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे डज नॉट हैव टू। पहले हम क्या लगा रहे थे? हैज़ टू। अब हम हैव टू लगाएंगे। जैसे गगन को जूस नहीं पीना है या पानी नहीं पीना है तो कैसे कहेंगे? गगन डज नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर। हैव टू याद रखना। अगर कहना कोई लड़की है उसे मूवी नहीं देखना है तो कैसे कहेंगे? शी डज नॉट हैव टू वॉच अ मूवी। तो ये याद रखना आपने, आई, यू, वी, दे और थर्ड प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू नॉट हैव टू नेगेटिव में, और डज नॉट हैव टू हम लगाएंगे थर्ड सिंगुलर के साथ, मतलब कि ही, शी, इट या किसी का भी एक नाम। ठीक है। अगर हमें क्वेश्चंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ओके। जैसे कि क्या आपको लिखना है तो कैसे कहेंगे? डू यू हैव टू राइट। हम डू को पहले बोलेंगे। क्या आपको लिखना है? डू यू हैव टू राइट। तो आंसर में यस मुझे लिखना है तो यस आई हैव टू राइट। नेगेटिव में नो आई डू नॉट हैव टू राइट, जैसे मैंने पहले समझाया। कहना हो कि क्या उनको एक फैक्ट्री में काम करना है तो कैसे कहेंगे? डू दे हैव टू वर्क इन अ फैक्ट्री। आंसर कैसे होगा? यस दे हैव टू वर्क इन अ फैक्ट्री। नो दे डू नॉट हैव टू वर्क इन अ फैक्ट्री। अगर किसी के नाम से बनाना है, जैसे कहना हो कि क्या रोहन को आर्मी में भर्ती होना है तो कैसे कहेंगे? डज रोहन हैव टू ज्वाइन द आर्मी। तो आंसर कैसे होगा? डज रोहन हैव टू ज्वाइन द आर्मी। आंसर होगा यस रोहन हैज़ टू ज्वाइन द आर्मी। नो रोहन डज नॉट हैव टू ज्वाइन द आर्मी। ओके। फीमेल है, जैसे कहना हो कि क्या उसे उसका कमरा साफ करना है तो कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को? आप बना सकते हो साथ साथ, डज शी हैव टू क्लीन हर रूम। डज शी हैव टू क्लीन हर रूम। तो आंसर कैसे होगा? यस शी हैज़ टू क्लीन हर रूम। नेगेटिव में नो शी डज नॉट हैव टू क्लीन हर रूम। ओके। तो अगर आप WH के साथ भी बना सकते हो, WH वर्ड्स के साथ। जैसे कहना हो कि आपको कहाँ रहना है तो कैसे कहेंगे? आगे हम क्या लगाएंगे? WH वर्ड लगाएंगे, बाकी सेम है। आपको कहाँ रहना है तो वेयर डू यू हैव टू लिव। आंसर हो सकता है कि मुझे भोपाल में रहना है तो कैसे होगा? आई हैव टू लिव इन भोपाल। और किसी के नाम से हो, जैसे कहना हो कि पिंकी को
आज क्या खरीदना है, तो कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को, व्हाट डज पिंकी हैव टू बाय टुडे। याद रखना है आपने, अगर ही, शी, इट या थर्ड सिंगुलर हो, किसी का भी एक नाम हो, तो आपने क्या लगाना है, डज लगाना है, डज नॉट हैव टू। अगर सिंपल है कि पिंकी को एक लैपटॉप खरीदना है आज, तो कैसे कहेंगे, पिंकी हैज़ टू बाय अ लैपटॉप टुडे। ये याद रखना आपने, सिंपल में हैज़ टू, जब आप नेगेटिव बनाओगे डज नॉट हैव टू, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये मैंने बताया, तो आपके लिए होमवर्क है, नीचे आपने कमेंट में लिखना है। मैं 2 सेंटेंसेस बोलूँगा, तो आपने मैं हिंदी में बोलूँगा, तो आपने उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में नीचे कमेंट में, ठीक है। 2 जैसे कहना हो, पहला सेंटेंस तो ये है कि मोहन को पेड़ नहीं काटना है, मोहन को पेड़ नहीं काटना है, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए नीचे कमेंट में। और सेकंड है कि मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। ये जो 2 सेंटेंसेस है मैंने हिंदी में कहे, तो उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए नीचे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो बहुत समय बाद ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, थोड़ा मेरा काम था इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो अब रेगुलरली इस चैनल पे आपको मोटिवेशनल और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर और राइटिंग के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। वीकली एटलीस्ट 1 वीडियो तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कोई पहली बार इस चैनल पे आया है, लेट्स लर्न विद सरुण चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको सीखने को मिला इस वीडियो को देख के, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके। और अगर आपको लगता है कोई कमी है या कुछ आपको वॉइस क्लियर नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम लगता है, वो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।